नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउट। रिसेंटली सीप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर लिस्ट को डिस्क्लोज किया है। आप लोगों को शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले ही सीप्री ने अपना ग्लोबल आर्म इंपोर्टर का लिस्ट को डिस्क्लोज किया था, जहां पे एज यूजुअल इंडिया टॉप पे है। इंडिया नंबर 1 पोजीशन वहां पे होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था ये एक्सपोर्टर लिस्ट को देखने के लिए कि यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट ईयर इंडिया ने 23rd रैंक हासिल किया था यहाँ। तो अभी ये लिस्ट हम सबके सामने डिस्क्लोज हो चुका है। तो बात करते हैं आज हम लोग इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउट। तो अभी लास्ट ईयर इंडिया सीप्री के इस एक्सपोर्टर लिस्ट में 23rd रैंक को हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर इंडिया का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। तो देखिए, सीप्री का तो ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर लिस्ट आ चुका है, तो वहां पे देखा जा रहा है कि इंडिया लास्ट ईयर 23rd पोजीशन को हासिल किया था वहां पे। इस बार 23rd पोजीशन तो इंडिया खो ही चुका है, लेकिन टॉप 25 में भी इंडिया का नाम नहीं है। इस डेटा पे आप लोग देख सकते हो कि लास्ट कुछ ईयर से इंडिया का क्या पोजीशन रहा है एज अ ग्लोबल एक्सपोर्टर। और लास्ट 2023 में इंडिया ने जो आर्म एक्सपोर्ट किया था उसका वैल्यू था 13,399 करोड़, और इस वैल्यू के साथ ही इंडिया 23rd पोजीशन को अपने लिए सिक्योर किया था सीप्री के ग्लोबल एक्सपोर्टर लिस्ट। देखिए, इंडिया का एक एम है कि 2025 तक इंडिया 35,000 करोड़ का आर्म एक्सपोर्ट करे। प्रेजेंटली इंडिया जो आर्म एक्सपोर्ट करके कमा रहा है वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का है, और एम है इंडिया का 5 बिलियन डॉलर। और रिसेंटली आप लोग शायद ये चेक किए होंगे कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 750 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है, और इंडिया का एम है कि 2030 तक इस एक्सपोर्ट को 1 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना, और इसमें आर्म्स एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडिया के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हो गया कि लास्ट ईयर एक कंट्री अपने लिए 23rd रैंक को सिक्योर करता है और दूसरे ही ईयर वो 25th रैंक से भी बाहर चला जाता है। तो यही हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इंडिया कहाँ पे लैग कर रहा है। देखिए, ग्लोबली जो आर्म्स ट्रांसफर होता है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि 5% का लैग हुआ है, 5% का लॉस चल रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, पहले तो कोविड-19 का एक पैंडेमिक चला ग्लोबली, उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर चालू हो गया कोविड-19 के बाद ही, और इसी के चलते ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुका है, और उसके ऊपर एक मेजर फूड शॉर्टेज भी देखा जा रहा है ग्लोबली। और इसी के चलते एशिया अफ्रीका का बहुत सारा कंट्री अपने आर्म्स इंपोर्ट को रिड्यूस कर चुका है। जैसे कि आप देख पाओगे, ये सीप्री का ही रिपोर्ट है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि अफ्रीकन कंट्री 40% से रिड्यूस कर चुका है अपना आर्म्स इंपोर्ट को, अमेरिकन कंट्री 21% से रिड्यूस कर चुका है, एशियन कंट्री 7.5% से रिड्यूस किया है, और मिडिल ईस्ट 8.8% से रिड्यूस किया है अपना आर्म्स एक्सपोर्ट। और इस सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको इंडिया के परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है। सीप्री के अनुसार अगर टॉप 25 एक्सपोर्टर लिस्ट को अगर आप देखें तो वहां पे मेजर 10 कंट्रीज जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, साउथ कोरिया एंड इजराइल। और ये जो 10 कंट्रीज का नाम हम लोगों ने अभी लिए है, ये सारे 10 कंट्री एक्यूमुलेटेड जो सेल जो एक्सपोर्ट करता है वो होता है 90.7%। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट जो 15 कंट्रीज बचा हुआ है ये 25 लिस्ट में से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेस्ट जो 15 कंट्री बचा हुआ है इन 25 कंट्रीज में से उनका एक्यूमुलेटेड एक्सपोर्ट 10% से भी कम है। इवन अगर आप इजराइल को भी देखें जो कि अपने लिए 10th पोजीशन को सिक्योर किया है ये सीप्री के एक्सपोर्टर लिस्ट में, वो भी खाली 2.3% का ही एक्सपोर्ट करता है। और इसके बाद मतलब इजराइल तो अपने लिए 10th पोजीशन को सिक्योर कर चुका है, तो इसके बाद जो बाकी 15th कंट्री बचा हुआ है इन लोगों का सेल लेस देन 2% ही है। और इसमें से भी अगर आप इजराइल का ही खाली एक्सपोर्ट देखें तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इजराइल ने 18 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया है, 26 सैम सिस्टम को एक्सपोर्ट किया है, 19 टैंक, 69 आर्मर्ड व्हीकल्स एंड 87 पीसेस ऑफ आर्टिलरी एक्सपोर्ट किया है। और इसके मुकाबले अगर इंडिया का एक्सपोर्ट हम लोग चेक करें तो पाएंगे कि इंडिया ने कंपैरेटिवली बहुत ही लो वैल्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। लास्ट ईयर इंडिया ने जो 23rd पोजीशन अपने लिए सिक्योर किया था उसके पीछे रीजन यही था कि अचानक से इंडिया का कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो गया था, जैसे कि ब्रह्मोस। आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट ईयर फिलीपींस के साथ इंडिया का एक एक्सपोर्ट डील हुआ था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को लेके, और वहां पे इंडिया ने फिलीपींस को ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को बेचा है करीबन $375 मिलियन में। इसके अलावा भी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड का बनाया हुआ 155 mm आर्टिलरी गन भी सेल हुआ था कोई एक अननेम्ड कंट्री को, जिसका
जिसका नेम डिस्क्लोज नहीं किया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, और वो भी वहां पे सेल हुआ था $155 मिलियन। तो इन सब के चलते हुए इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था 2022 में वो 13 करोड़ के ऊपर चला गया था। तो इसीलिए इंडिया ने अपने लिए 23rd रैंक को सिक्योर कर लिया था। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मेगा डील इंडिया के लिए मौजूद था नहीं और इंडिया अपना पोजीशन यहाँ पे खो चुका है। हम सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत ही यंग कंट्री है जो कि आर्म्स एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो इंडिया का जितना भी प्रोडक्ट है जो कि सेल्फ डेवलप्ड प्रोडक्ट है वो सब बहुत ही हाल ही में इन्वेंट हुआ है, बहुत ही हाल ही में डेवलप हुआ है और उन सब का कोई ऐसा खास इस्तेमाल नहीं हुआ है कोई वॉर में, तो वो वॉर टेस्टेड नहीं है। तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कि दूसरे कंट्री इंडिया के प्रोडक्ट में अभी उतना भरोसा नहीं दिखा पा रहे और यही वजह है कि इंडिया अपना पोजीशन सिपरी के एक्सपोर्टर लिस्ट में हो चुका। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोगों को डिस्कस करना ही होगा कि इंडिया अगर अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है और अपना पोजीशन को सिक्योर करना चाहता है, जो पोजीशन इंडिया एक बार होल्ड कर चुका है वो पोजीशन से इंडिया को हटाना मुश्किल हो, तो इसके लिए इंडिया को स्ट्रेटेजिकली चलना। ठीक है, चाइना अपना 3rd पोजीशन बहुत दिन से होल्ड किया हुआ है। उसका मेन रीजन यही है कि चाइना जिस कंट्री को अपना आर्म्स सेल करता है, अपना आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, उस कंट्री में चाइना का होल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान का ही एग्जांपल ले ले, चाइना पाकिस्तान में इतना ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है कि चाइना का टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 55% खाली पाकिस्तान से ही आता है। तो इंडिया को भी अपने लिए ऐसा कोई मार्केट को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे इंडिया अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाए और वहां का मार्केट, मतलब जो मार्केट इंडिया ने ढूंढा है उस मार्केट में इंडिया अपना होल्ड इतना ज्यादा कर ले कि दूसरा कोई प्लेयर वहां पे पेनिट्रेट ना कर। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंडिया से एक बेटर परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा और सिपरी के एक्सपोर्टर लिस्ट के टॉप 25 कंट्री में से इंडिया भी एक होगा। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या थॉट्स है, शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।